नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम भारत की खोज नामक पुस्तक में पाठ 1 अहमदनगर का किला का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम भारत की खोज, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। पाठ 1 अहमदनगर का किला, जिसके अंतर्गत उपपाठ अतीत का भार तथा अतीत का दबाव, और यह पेज नंबर 1 से 3 से लिया गया है। इसके रचनाकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अहमदनगर का किला। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम शब्दार्थ का अध्ययन कर लेते हैं। दूज, द्वितीय तिथि, शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। शुक्ल पक्ष 15 दिनों की वह अवधि जब चांद सायंकाल निकलता है। कारावास यानी जेल, स्थायी यानी लंबे समय का, सहचर अर्थात साथ चलने वाला, और शेष बचा कुचा भाग। अतीत, बीता हुआ समय या पुराना। अहमियत अर्थात विशेषता, विरुद्ध यानी खिलाफ। मंजूरी, अनुमति। पैगंबर, ईश्वर का दूत। अख्तियार, अपनाकर। राहत, आराम। अभिभूत, मुग्ध या प्रसन्न। दमघोटू, सांस लेने में परेशानी पैदा करने वाली। उल्लास, खुशी। दुर्भिसंधियों, दुश्मन द्वारा गलत इरादों की पूर्ति के लिए की गई संधि। यंत्रणा, प्रताड़ना। हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाले। वारिस, उत्तराधिकारी। भावी, आने वाला। स्पर्श, छूना। मन में घर करना, मन में समा जाना। चलिए आइए देखते हैं कि अहमदनगर के किले का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया। अहमदनगर का किला महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास भिंगर नदी पर स्थित एक किला है, जिसका निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान निजाम शाही वंश के पहले सुल्तान मलिक अहमद ने करवाया था। इसे ब्रिटिश राज के दौरान जिले के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वर्तमान में यह किला भारतीय सेना के बख्तबंद कोर के प्रशासन के अधीन है। अहमदनगर के किले का उपयोग ब्रिटिश राज ने एक जेल के रूप में किया था, और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अन्य सदस्यों को लगभग 3 वर्षों तक हिरासत में रखा गया था, अर्थात 3 सालों तक कैदी के रूप में रखा गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो ये किताब है, जिसका हिंदी रूपांतरण भारत की खोज, इस किताब को जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के किले में ही अपने कारावास के दौरान लिखा था। चलिए आइए देखते हैं अहमदनगर का किला। भारत की खोज नामक पुस्तक में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसमें पहला पाठ अहमदनगर का किला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी रूपांतरण भारत की खोज नामक यह पुस्तक है। पंडित नेहरू ने इस पुस्तक को, जो भारत की खोज नामक पुस्तक है, इसे कब लिखा? 13 अप्रैल 1944 में इस पुस्तक को पंडित नेहरू जी ने लिखना प्रारंभ किया था।
इस पुस्तक में पहला पार्ट अहमदनगर का किला है। तो चलिए देखते हैं कि इस अहमदनगर के किले से पंडित नेहरू जी का क्या संबंध है। पंडित नेहरू जी को जब इस अहमदनगर के किले में लाया गया तब वह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। अर्थात पंडित नेहरू जी को इस अहमदनगर के किले में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल के रूप में उपयोग किया जा रहा था, जब उनको यहाँ लाया गया तो यह पंडित नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। अर्थात पंडित नेहरू जी भारतीय आंदोलन के लिए कई बार जेल जा चुके थे। पंडित नेहरू जी को इस अहमदनगर के किले में जब लाया गया था तब वह समय कौन सा था? तो वह समय था शुक्ल पक्ष का। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है? पक्ष अर्थात 2। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महीने को 2 भागों में बांटा गया है, 15 दिन और 15 दिन। 15 दिन के समय को अमावस्या कहा गया है तथा 15 दिन के समय को पूर्णिमा कहा गया है। अमावस्या क्या? जब पूरा चांद धीरे धीरे घटकर बिल्कुल दिखाई नहीं देता तब इसे अमावस्या कहा जाता है और इसके लिए 15 दिनों का समय लगता है। दूसरा, पूर्णिमा क्या? अमावस्या के बाद जब एक पतली पट्टी की तरह चांद दिखाई देता है और धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण चांद अर्थात पूरा चांद बन जाता है, अर्थात चांद का रूप पूर्ण हो जाता है, तब उसे पूर्णिमा कहा जाता है। और चांद को पूरा होने में कितना समय लगता है? 15 दिन का समय लगता है। इस 15 दिनों के समय को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है। पंडित नेहरू जी को इस अहमदनगर के किले में जब लाया गया वह समय कौन सा था? वह समय था रात का समय। पंडित नेहरू जी को इस अहमदनगर के किले में कैदी के रूप में 20 महीने से भी अधिक का समय लगा। इस 20 महीने के दौरान ही पंडित नेहरू जी ने भारत की खोज नामक पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया था। 20 महीने तक जब नेहरू जी इस अहमदनगर के किले में कैदी के रूप में थे तब उनके इस बंदी जीवन का साथी कौन था? बंदी अर्थात कैदी, साथी अर्थात मित्र। तो पंडित नेहरू जी का एक साथी था और वह साथी कौन था? चांद। पंडित नेहरू जी को चांद को देखकर काफी प्रेरणा मिलती थी और वह प्रेरणा क्या थी? जब चांद घटता और बढ़ता था तब वह समझते थे कि यह कठिन समय जरूर खत्म हो जाएगा। अर्थात जो ये उनके साथ जो समय है, जो ये स्थिति है, यह एक ना एक दिन हमेशा के लिए चली जाएगी। उनको सीख मिलती थी। क्या सीख मिलती थी? कि अमावस्या के बाद अर्थात अंधकार के बाद पूर्णिमा अर्थात चांदनी अवश्य जीवन में आएगी। अर्थात जो यह समय है, यह स्थिति है, यह हमेशा ऐसे नहीं रहेगी। कभी न कभी आज जो स्थिति है उसमें बदलाव जरूर आएगा, अर्थात परिवर्तन जरूर आएगा। चांद जिस तरह से घटता और बढ़ता है उसी तरह से
जीवन में उतराव और चढ़ाव आते हैं। यह मुश्किल का समय है, जरूर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसा पंडित नेहरू जी को चांद से प्रेरणा मिलती थी। चलिए अब हम अहमदनगर का किला पाठ के अंतर्गत उपपाठ अतीत का भार का अध्ययन करेंगे। अतीत यानी क्या? जो समय बीत गया है या पुराना समय। भार यानी क्या? भार का मतलब भारी बोझ या वजन। अतीत के भार शब्द द्वारा पंडित नेहरू जी क्या कहना चाहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू महसूस करते थे कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी क्या है? पंडित नेहरू जी के मन में कई सवाल होते थे। और वह सवाल क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू यह जानना चाहते थे कि भारत जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व में प्रसिद्ध था, जिसे एक समय में सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज वह इस स्थिति में कैसे पहुंच गया? यह सवाल नेहरू जी के मन में उठा करते थे। नेहरू जी इन सारी बातों को जानने के लिए इच्छुक थे और नेहरू जी चाहते थे कि आज जो हो रहा है वह आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। पर कैसे? इसे आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का जो कार्यभार है, इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार बनना होगा, तभी हम इन सारी चीज़ों को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेहरू जी जब अहमदनगर के किले में कैदी के रूप में थे तो उनसे क्या काम करवाया जाता था। तो अहमदनगर के किले में जो कैदी थे उनसे बागवानी का काम करवाया गया। बागवानी क्या? बगीचा है ना, गार्डनिंग। तो रोज कई घंटे वहाँ के कैदियों को यह काम करवाया जाता था और यह काम तपती धूप में, बहुत गर्मी में जो कैदी थे वह बागवानी का काम करते थे। और बागवानी करते करते उन्होंने वहाँ की जो मिट्टी है, जो पथरीली और कंकरीली मिट्टी है, खराब मिट्टी है, उसे उपजाऊ बना दिया।